कहते हैं एक नगरी थी, सोने की सड़कों से सजी, जहां देवता भी आने को लालायित रहते थे। एक ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन आज वो नगरी समुद्र के गर्भ में समा चुकी है। क्या वो केवल एक कल्पना थी या फिर वो सचमुच अस्तित्व में थी और आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है? अगर आपको ऐसे रहस्यमय किस्से पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे जो आप जानेंगे वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। महाभारत के भागवत पुराण में वर्णित है, जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे तो श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को एक सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र तट पर एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह कोई सामान्य नगरी नहीं थी। कहते हैं इसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया। द्वारका के महल सोने और रत्नों से जड़े थे। सड़कों पर चांदी की रेखाएं थीं और हर घर में वैभव और संगीत था। भगवान श्री कृष्ण वहां 100 वर्षों तक रहे। द्वारिका एक बार नहीं, 7 बार बसी और 7 बार डूबी। द्वारिका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन थी, जहां से उन्होंने महाभारत की रणनीतियां बनाई, अर्जुन और पांडवों को दिशा दी, और वहीं से सुदामा आए थे अपनी गरीबी लेकर। राजा रुक्मी की बहन रुक्मिणी को वहीं लाकर विवाह किया गया। सत्यभामा, जामवंती और राधा जैसे कई प्रसंग भी द्वारिका से जुड़े हैं। यह नगरी समुद्र के किनारे होने के बावजूद इतनी सुरक्षित थी कि कोई आक्रमणकारी उसे छू भी नहीं सकता था। पर क्या आप जानते हैं, ये नगरी कभी चुपचाप डूब गई। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण को मालूम था यदुवंश में अब अधर्म पनपने लगा है। जब अपने ही वंशज आपस में लड़ने लगे तब उन्होंने हस्तिनापुर नहीं, समुद्र को चुना। एक दिन द्वारिका के तट पर श्री कृष्ण ने कहा, अब इस युग का अंत है और द्वारिका का भी। भागवत पुराण में वर्णन है, जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा तब समुद्र ने उनकी नगरी को निगल लिया। लहरें उठी, तूफान आया और वैभवशाली द्वारिका चुपचाप सदा के लिए डूब गई। 2001 में भारत के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे कुछ ऐसा खोजा जिसने सदियों पुरानी कथा को सच्चाई में बदल दिया। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन टेक्नोलॉजी की टीम ने समुद्र में 70 फीट नीचे दीवारें, स्तंभ और महलों के अवशेष पाए। संरचनाएं ऐसी थीं जो आधुनिक नहीं लगती थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 9000 साल पुरानी है। हाँ, महाभारत काल से भी पुरानी। क्या ये वही द्वारका है जिसकी बात पुराणों में होती है? पर आज भी सवाल बाकी है। अगर द्वारका डूबी तो क्यों इतने साल तक कोई उसका नाम भी नहीं जानता था?
क्या वैज्ञानिक और पुराण एक साथ सच हो सकते हैं, या फिर ये सब संयोग है? कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि वो महाभारत की द्वारका नहीं, कोई और सभ्यता थी। पर कुछ साधु संत और कथावाचक मानते हैं जहां श्री कृष्ण है वही द्वारका है, और वो आज भी जीवित है। आज गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में लाखों भक्त जाते हैं, लेकिन समुद्र में डूबी द्वारका हमें याद दिलाती है कि जब धर्म, वैभव और अधर्म टकराते हैं तो अंत चाहे जैसा भी हो इतिहास बनता है। तो क्या द्वारका सचमुच अस्तित्व में थी? क्या श्री कृष्ण की नगरी आज भी समुद्र के नीचे सांस ले रही है, या फिर ये सिर्फ हमारी आस्था का प्रतिबिंब है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि द्वारका सच में डूबी थी, या यह केवल कथा है? और हाँ, ऐसे और रहस्यमयी और दिव्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।